नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हुए हैं एक क्लास जो इतिहास की इस समय मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जो चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक है जो कि हम इससे पहले ख़त्म कर चुके हैं, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। इसके बाद हम आगे शुरू कर रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल राजवंश। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश कौन सा हुआ कि इसके पहले जो मिडवल हिस्ट्री होती है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, वहाँ पर क्या है, मुगलों के बारे में पूरा बताया गया है। मुगल कैसे आए, क्या क्या किया, ठीक है। तो हम उसके बाद का, जब मुगल राजवंश समाप्ति की ओर होता है, उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, इस हिस्से को हम पढ़ते हैं आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में। तो ये पार्ट है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश। चलिए इसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे। औरंगजेब के बाद जब खत्म होता है औरंगजेब, उसके बाद से ये हिस्ट्री चालू हो जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, ठीक है। अगर आपको नोट करना है, जो भी वीडियो होता है इसको कॉपी पेन पे जरूर नोट कर लीजिए, तो आपको बहुत ही आराम रहेगा, भविष्य में दोबारा आपको पढ़ने के लिए बहुत काम देगा। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 3 मार्च 1707 ईस्वी की बात है ये, ठीक है। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, पतन की ओर शुरुआत हो जाती है मुगल काल की। और तमाम 1600 में आपको पता ही है कि कई कंपनियाँ आ चुकी थी, यूरोपीय कंपनियाँ आ चुकी थी, तो वो भी व्यापार कर रही थी, वो अपने आप को यहाँ पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ावा दे रही थी अपने आप को। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था, वो भी उस समय का, मुगल काल का। इसकी मृत्यु के समय क्या था कि जब मृत्यु हुई तो जो मुगल साम्राज्य फैला हुआ था वो लगभग 21 प्रांतों में फैला हुआ था। 21 प्रांत कौन कौन से थे? तो एक प्रांत इसमें से अफगानिस्तान, जो आप जानते हैं, अफगानिस्तान का काबुल था। इसके अलावा 14 थे जो उत्तर भारत के राज थे, बाकी 6 दक्षिण भारत के थे, ठीक है। तो टोटल हो गए 21, यानी 21 प्रांतों में पूरा मुगल साम्राज्य फैला हुआ था उस समय। कब? औरंगजेब की मृत्यु के समय। तो ये पॉइंट यहाँ से हो जाता है। अब जब मृत्यु हो गई तो अब कौन शासक बनेगा, इसकी बात आई। तो शासक बनने के लिए औरंगजेब के 5 पुत्र थे, ठीक है। 5 पुत्र कौन कौन थे? मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। ये 5 पुत्र थे इनके, किसके? औरंगजेब के, जो शासक बनने के लिए उत्तराधिकार में थे। तो उत्तराधिकार में इतने लोग थे, इनमें से जो ज़्यादा शक्तिशाली कहा गया वो था मुअज्जम, ठीक है। मोहम्मद मुअज्जम ये था। इसने क्या किया, इन दोनों का तो ठीक है, कोई थोड़ा बहुत युद्ध हुआ। इसके बाद देखिए, बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं। यहाँ से इसी ने क्या किया, अपने आप को बहादुर शाह प्रथम कहा। क्या कहा? बहादुर शाह प्रथम, यानी कि इसने एक उपाधि ले ली। सन 1707 से लेकर के 1712 तक इसने राज किया। किसने किया था? मोहम्मद मुअज्जम ने, ठीक है। मोहम्मद मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था कि मई की बात है, मई में ही 1707 ईस्वी की बात है, मई 1707, देखिए लिखा हुआ है मई 1707, यानी लाहौर के उत्तर दिशा में स्थित शाहदौला के पुल पर, कौन सी जगह थी? शाहदौला के पुल पर मई 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित हुआ, ठीक है। इसने क्या किया, बहादुर शाह ने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? शाह आलम की उपाधि। कहा कि मुझे शाह आलम कहा जाए, एक ऐसी उपाधि धारण की। और शाह आलम कहते हुए इसने क्या किया, अपना नाम कहा कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से ही इसने अपने आप को घोषित कर लिया, वहाँ का राजा, ठीक है। कहाँ पर घोषित किया था? शाहदौला के पुल पर, ठीक है। मई में घोषित कर लिया 1707 में। अब जो इसके और भी भाई थे, इन सब ने कहा, ये भी राजा बनना चाहते थे। तो इनके बीच क्या हुआ, आपस में युद्ध हो गया। अब युद्ध होना था तो पहला युद्ध जो देखिए, मोहम्मद आजम था जो, इसके साथ जजाओ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? जजाओ का युद्ध हुआ। कब हुआ? 18 जून 1707 ईस्वी, यानी कि 1707 मई में अपने आप को घोषित करता है राजा, और जून में ही 18 जून 1707 ईस्वी में इसका युद्ध हो जाता है। किसके साथ? आजम के साथ, मोहम्मद आजम के साथ हो जाता है, ठीक है। बहादुर शाह और मोहम्मद आजम के बीच हुआ, जिसमें कौन जीतता है? बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह विजयी हो जाता है। और इसके 2 पुत्र थे आजम के, जो इस युद्ध में दोनों पुत्र भी मारे जाते हैं,
ठीक है, वो दोनों मारे जाते हैं। मोहम्मद आजम की भी मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह क्या होता है, यहाँ पर विजयी हो जाता है और बहादुर शाह अपने आप को राजा घोषित कर देता है। दूसरा युद्ध जो होता है इसके, काम बख्श, यानी काम बख्श जो ये भाई था, इसके साथ युद्ध होता है। वह युद्ध कहा गया है बीजापुर का युद्ध। ठीक, बीजापुर का युद्ध हुआ कब, 13 जून 1709 ईस्वी। 1707 में ये हुआ था और 1709 ईस्वी में 13 जून के दिन इससे युद्ध हुआ। बहादुर शाह का काम बख्श के साथ युद्ध होता है। काम बख्श जो था, यह जब लड़ाई कर रहा था तो लड़ाई में घायल हो जाता है और घायल होने के बाद अगले दिन ही, जब घायल होने के अगले दिन आता है तो अगले दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा काम बख्श का एक पुत्र था, इस युद्ध में वो भी मारा जाता है। तो दोनों जब यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, बहादुर शाह इस युद्ध को भी विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस युद्ध में भी बहादुर शाह विजय प्राप्त कर लेता है और दोनों में बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये शासक बन जाता है और अपने आप को सम्राट तो पहले ही घोषित कर चुका था ये। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि दक्षिण साइड जो थे मराठा ज़्यादा होते थे, दक्षिण भारत में मराठा थे। तो हिंदू सरदारों के साथ इसका कैसा रवैया था, हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति इसका जो रुख था वो सहिष्णुता का था। ठीक है, यानी सहिष्णुता का रुख अपनाता था ये राजाओं के साथ, हिंदू राजा और हिंदू सरदारों के साथ। लेकिन जो मराठा सरदार थे उनके साथ इसका रुख अलग अलग तरीके का रहा। मतलब कि कई बार इसने अपने पक्ष में मिलाना भी चाहा और कई बार उनसे बैर भी, मतलब दोनों तरीके का पक्ष इसका अलग अलग रुख रहा, कोई एक निश्चित रुख नहीं रहा इसका मराठों के प्रति। तो इसने क्या किया कि मराठों को दक्षिण की एक सरदेशमुखी, देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, सरदेशमुखी दे दी मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, क्या किया इसने, मराठों को सरदेशमुखी दे दी मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। अब बात आती है, क्वेश्चन बनता है कि सरदेशमुखी क्या है या चौथ क्या है। ठीक है, तो सरदेशमुखी और चौथ क्या होती थी कि मराठे जो थे, मराठा लोग ये क्या करते थे, इनके पूर्वजों ने पहले से कह रखा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। वहाँ के एरिया की जो भी एरिया होती थी, पूरा इनका मराठों का जो राज्य था उस पर क्या करते थे, सबकी रक्षा करते थे और उस रक्षा के बदले में ये कर लिया करते थे। तो कर जो था, तो उन्होंने क्या किया था, दो प्रकार का कर चला रखा था, एक चौथ था और एक सरदेशमुखी। चौथ कर जो होता था वो होता था कि जो भी आप आय आपकी होगी, आय से उत्पन्न करेंगे, उसका 1/4 हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा मराठों को। ठीक है, मराठों को देना पड़ेगा। और सरदेशमुखी क्या था, ये शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उन्होंने क्या किया, सरदेशमुखी चलाई थी एक, और सरदेशमुखी में क्या था, एक अन्य प्रकार का कर था जिसमें नाम देखिए सरदेश, इससे आप कर सकते हैं 10 समझ लीजिए, यानी कि 1/10वां हिस्सा, आय का 1/10वां हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। और ये सरदेशमुखी जो था वो इसलिए कि हम आपकी रक्षा करते हैं इसलिए, और यह चौथ जो था ये तो कर लगाते थे अपने राज्य को चलाने के लिए, चौथ 1/4 हिस्सा लिया जाता था उनके द्वारा। तो जो मराठा थे उनको बहादुर शाह ने क्या किया, सरदेशमुखी तो दे दी कि आप 1/10वां हिस्सा ले सकते हैं रक्षा के तौर पर, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया, 1/4 हिस्सा लेने का अधिकार नहीं दिया। और आगे देखिए बताते हैं आपको। बहादुर शाह ने, देखिए जब सरदेशमुखी और चौथ की बात हो गई तो उसके बाद क्या हुआ था कि बहादुर शाह ने जो इनके राजा साहू थे, एक मराठों के राजा, इनको क्या किया था इन्होंने कि मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। साहू थे, उनको इन्होंने विधिवत राजा नहीं माना। किसने, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संधि की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, गुरु थे, सिखों के गुरु थे। तो सिखों से जब पंजाब में कई बार बगावत की जा रही थी पंजाब में सिखों द्वारा, तो उन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह को कई मनसब दिया, कई बड़ा मनसब एक दे करके उनको अपने तरफ मिला लिया और क्या किया कि सिखों को उनके साथ संधि कर ली गुरु गोविंद सिंह के साथ मिल करके। ठीक है, तो यानी जब तक गुरु गोविंद सिंह रहे तब तक क्या हुआ, शांत रहे सब, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में, यानी एक आया सिख जो बंदा बहादुर के नाम से जाना जाता था, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सभी सिखों ने पंजाब में क्या किया और बगावत को बढ़ावा दे दिया, यानी उसके खिलाफ बगावत करने लगे, बहादुर शाह के खिलाफ। ठीक है, यहाँ तक ये बात हुई कि सिखों की बात हुई। फिर बहादुर शाह ने क्या किया कि जब बगावत ज़्यादा बढ़ने लगी तो बहादुर शाह ने खुद इस मोर्चे को संभाला कि खुद आ गया सामने युद्ध करने के लिए। और बहादुर शाह ने लौगढ़ में, ठीक है, लौगढ़ जगह थी
जहाँ पर सिखों का किला हुआ बना हुआ था, जिसे बनाया हुआ था लोहगढ़ का किला। किसने बनाया था? लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में, ठीक है। अंबाला कहाँ पर है? तो अंबाला पड़ता है दिल्ली से और आगे हरियाणा तरफ जाइएगा, हरियाणा पड़ेगा अंबाला। तो अंबाला उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था इन्होंने। क्या बनाया था? लोहगढ़ का किला अंबाला के उत्तर पूर्व में, ठीक है, हिमालय की तराई में बनाया हुआ था गुरु गोविंद सिंह ने। उसी लोहगढ़ के किले पर और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्र, वहाँ पे जो भी और सिखों के कई महत्वपूर्ण केंद्र थे जो जहाँ पर सिख जाते आते थे, उस पर क्या कर लिया इसने? आधिपत्य जमा लिया, यानी कि अपना कब्जा बहादुर शाह ने कर लिया स्वयं युद्ध करने के पश्चात, ठीक है। अब यहाँ तक ही हो गया। लोहगढ़ का किला की बात आ जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि लोहगढ़ का किला कहाँ है या लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार, एक बुंदेला सरदार थे, उनसे भी इसने क्या किया था? छत्रसाल, क्या नाम था? छत्रसाल। तो उनसे भी इसने मेल मिलाप कर लिया था बहादुर शाह ने, ताकि उनसे भी कोई युद्ध ना हो। तो उन्होंने क्या किया? मेल मिलाप किया बुंदेला सरदार से। 1711 ईस्वी की बात है। तो 1711 ईस्वी में इसके दरबार पर, यानी जो इसका दरबार था, दरबार पर एक डच आया था जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में। कौन आया था? जोशुआ कैटेलार, ठीक है। जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था। वो प्रतिनिधि मंडल जो आया उसका भव्य स्वागत किया गया था दरबार में। और भव्य स्वागत इन सब में करने के पीछे कौन था? तो एक पुर्तगाली स्त्री थी, उसका नाम था, पुर्तगाली स्त्री का नाम जूलियाना, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, पुर्तगाली स्त्री की डचों के स्वागत में, ठीक है, जिसको बीबी फिदवा आदि की उपाधियां भी दी गई थी, ठीक है। उस जूलियाना जो स्त्री थी, पुर्तगाली स्त्री थी, उसको क्या कहा गया था? बीबी फिदवा आदि की उपाधियां भी दी गई थी। तो जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में क्वेश्चन बनता है कि 1711 ईस्वी में किसके दरबार में जोशुआ कैटेलार आया था? तो जोशुआ कैटेलार किसके? बहादुर शाह के दरबार में आया था, ठीक है। या फिर बहादुर शाह के दरबार में कौन सा डच के नेतृत्व में डच आए थे, डच यात्री? तो डच मंडल आया था, प्रतिनिधि मंडल, तो जोशुआ कैटेलार के, ठीक है। बहादुर शाह को एक और कहा जाता था, क्या कहा जाता था? साहेब खबर। क्वेश्चन बनता है कि बहादुर शाह को और किस नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को साहेब खबर भी कहा जाता था, ठीक है। साहेब खबर, शाह आलम और बहादुर शाह प्रथम। नाम क्या था ओरिजिनल? मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम। तो इतने सारे नाम इसके हैं, आपको याद कर लेना है। और इसने क्या किया? एक चीज़ और थी इसके राज्य में, इसने अंधाधुंध जागीरें बांटना शुरू कर दिया। जो जिसको जरूरत हो अंधाधुंध जागीरें बांट दी। पदोन्नति बहुत कर दी इसने, जिस कारण से इसके राज्य का जो धन था वो खत्म होता गया, और धन खत्म होने की वजह से इनका पूरा राज्य का बैलेंस पूरा बिगड़ गया, ठीक है। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। 11 की बात थी, अब देखिए कितना था, 1707 में राजा बना और 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 5 साल ही राज किया। इसके बाद जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो इसके 4 पुत्र थे, ठीक है, इसके 4 पुत्र थे। और फिर से इनके घर में गृह युद्ध चालू हो जाता है, जैसे कि इसके राज्य के समय हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे। ऐसे ही इसके जो 4 पुत्र थे उनके बीच भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से इसके शव को 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया गया। आप समझिए कि 10 सप्ताह बाद इसके शव को दिल्ली में दफनाया गया था, इसके मरने के बाद। और एक सर सिडनी ओवन थे, कई बार एक कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, सर सिडनी ओवन, सर सिडनी ओवन, ठीक है। सर सिडनी ओवन थे। इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह मुगल सम्राटों में, यानी कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कहने का मतलब था कि बहादुर शाह एक अंतिम सम्राट था जिसके अच्छे उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं कि कुछ उसने अच्छा किया। बाकी उसके बाद जितने भी आए मुगल शासक वो या तो नकारा थे या तो किसी काम के नहीं थे। तो धीरे धीरे मुगलों का पतन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे मुगल वंश खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट किया बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जो कि उत्तरवर्ती मुगल काल में आया था,
उत्तरवर्ती मुगल राजवंश का एक शासक पहला था, औरंगजेब का लड़का था और युद्ध किया उसने आपस में भाइयों में और राजा बना। तमाम क्रियाकलाप जो हमने यहाँ पे उसके बताए ये यहाँ पर उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके 4 पुत्र हैं, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शान। ठीक है, तो इन 4 पुत्र हैं, इनमें कौन राजा बना, कौन क्या किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मौजूद है इतिहास की, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट पर जा करके और भी वीडियो सभी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो लिंक में दिए गए हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से इससे पहले, वो भी आप देख लें और हमारे चैनल पर बने रहें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।